बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ पाकिस्तानी में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज दो तीन बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और पाकिस्तानी होने के नाते इन मालूमात का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें मर्ज़ की तशख़ीस नहीं होगी, हमें पता नहीं होगा कि कौन सी बीमारी है, तो हम कैसे इलाज कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि किस किस ने इस मुल्क और इस गरीब आवाम के साथ जुल्म किया है। आज सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि IMF की जो टीम पाकिस्तान में मौजूद है, इतने दिनों में उन लोगों ने भी तौबा कर ली है। उसकी क्या वजह है, क्यों उन्होंने तौबा किया, क्या हालात उन्होंने पाकिस्तान में देख लिए जिसकी वजह से वो भी तौबा करने पे मजबूर हो गए। इसके बाद हुकूमत ने 3 साबका जजेस की सिक्योरिटी वापस ले ली है। उसकी क्या वजह है, क्यों उनको इजाफी सिक्योरिटी मिली थी, उन्होंने कौन से कारनामे दिए थे। और उसके बाद जो पाकिस्तान के जज हैं उनको रिटायरमेंट के बाद माहाना पेंशन, कितनी बिजली के यूनिट्स, कितना पेट्रोल, कितनी फ़ोन कॉल्स और क्या क्या मराहत मिलती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इस टाइम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में कितने हज़ार मुकदमा ज़ेर इल्तवा हैं, ये सब आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट भी कर देना। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ IMF ने क्यों तौबा कर लिया। IMF की टीम काफ़ी दिनों से पाकिस्तान में मौजूद है। उसने सारे हालात का जायज़ा लेने के बाद ये नतीजा अखज़ किया है कि पाकिस्तान में गरीब के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और अमीर जो है उसी को मराद मिल रही है। पाकिस्तान में दौलत चंद सौ ख़ानदानों के पास है और इतनी दौलत है जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसके मुकाबले में गरीब महंगाई भूख से मर रहा है। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ हमदर्दी जाहिर करते हुए कहा है कि हमें पता है कि आप लोगों के साथ सैलाब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसी वजह से हम हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि जो इतने बड़े बड़े अमीर हैं, जो अच्छा पैसा कमाने वाले हैं, उनके ऊपर टैक्स जो है उसको बढ़ाएं, उनसे टैक्स को ज़्यादा कलेक्ट करके गरीबों पे खर्च करें, गरीबों को मराद दें। लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहा है इसके बरक्स है। गरीबों से जो पहले ही महंगाई सैलाब से मर रहे हैं, उनसे टैक्स लेके जो अमीर हैं, जिनके पास इतनी दौलत है, जिनका कोई हिसाब नहीं है, उन्हीं को नवाजा जा रहा है। तो IMF का ये मुतालबा बहुत अच्छा हुआ है आया है कि उन्होंने कहा है गरीब अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों पे खर्च करें। हुकूमत इस मुतालबे पे कितना अमल करेगी ये वक्त साबित करेगा। नाजरीन, 3 जजों को रेंजर सिक्योरिटी, पनामा लीक्स और दीगर अहम मुकदमात में फैसला देने के बाद फराम की गई थी। रवा माह 2 फरवरी को चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने रिटायरमेंट से चंद दिन पहले वज़ीर रजिस्ट्रार वजारत दाखिला से इजाफी फुल प्रूफ सिक्योरिटी लेने के लिए मरासला लिखा था, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया कि काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल मुकदमात के फैसले किए। इसलिए रिटायरमेंट के बाद वसी तर अवामी और कौमी मुफाद में रेंजर्स और पुलिस की फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाए। साबका चीफ जस्टिस साकिब निसार ने फुल कोर्ट में दौरान सर्विस ही अपने लिए बाद रिटायरमेंट इजाफी मराद की मंजूरी ले ली थी, जिसमें एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी का मुतालबा भी शामिल था। राय के मुताबिक वज़ारत दाखिला की तरफ से आज तीनों रिटायर्ड जजेस से रेंजर्स की सिक्योरिटी वापस ले ली गई, जिनमें साबका चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार, साबका चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस आजमत सईद शामिल हैं। तीनों जजेस को सिक्योरिटी पनामा लीक्स और दीगर अहम मुकदमात में फैसला देने के बाद फराम की गई थी। नाजरीन, ये एक अच्छा इक़दाम है कि रेंजर्स की सिक्योरिटी जजेस से वापस ले ली गई है, लेकिन इसके साथ एक सहाफ़ी इरशाद भट्टी साहब ने ट्वीट किया, इस पर भी नज़र दौड़ाएं। अगर ये हकीकत है कि इमरान खान से वापस ली, जजेस से ली, तो मरियम नवाज़ को किस हैसियत से दे रहे हैं। अगर ये खबर सच है तो इस पर भी नज़रसानी होनी चाहिए। पाकिस्तान अभी फ़िलहाल ऐसे हालात का मुतहम्मिल नहीं है और मरियम नवाज़ के पास कौन सा सरकारी ओहदा है जिसकी वजह से उसको सिक्योरिटी दी जा रही है। नाजरीन, जमात इस्लामी के सेंटर मुश्ताक अहमद ने नुक्ता इतराज़ पर गुफ्तगू के दौरान एक दस्तावेज हवा में लहरा कर पढ़ कर सुनाई। उन्होंने कहा कि एक रिटायर्ड जज को माहाना पेंशन की मद में तकरीबन 10 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा मुफ्त बिजली के 2000 यूनिट, 300 लीटर मुफ्त पेट्रोल और 3000 रुपये की मुफ्त कॉल्स मिलती हैं। हालांकि इस लग्जरी तर्ज ज़िंदगी की कोई गुंजाइश नहीं है। प्रोटोकॉल कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत पर रोशनी डालते हुए सेनेटर ने कहा कि 60 बुलेट प्रूफ लग्जरी गाड़ियां सिर्फ काबीना के अरकान के इस्तेमाल में हैं, जबकि दीगर बड़े अफराद के पास ऐसी गाड़ियां हैं जो एक ट्रक जितना तेल इस्तेमाल करती हैं।
उनके मुताबिक 1.5 लाख सरकारी गाड़ियां मुफ्त पेट्रोल से भरी पड़ी हैं। उनका कहना था कि किसी के लिए बिजली, गैस या पेट्रोल मुफ्त नहीं होना चाहिए। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बजट को गरीबों के लिए डेथ वारंट करार दिया है और कहा है कि आप हमेशा गरीबों पे बोझ डालते हैं, इस दफ़ा अमीरों पर बोझ डालें। उन्होंने कहा कि मौजूदा 87 रुकनी वफाकी काबीना को दुनिया की सबसे बड़ी काबीना है और उसके हजम में खातर ख्वाह कमी करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया ये बिल मकामी तौर पर नहीं बल्कि IMF के हेडक्वार्टर में तैयार किया गया है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि हुकूमत की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं किया कि हमारे पास IMF के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। नाजरीन, इससे आप लोग अंदाजा कर सकते हैं कि एक जज को पेंशन की मद में तकरीबन 10,02,000 यूनिट बिजली, 300 लीटर मुफ्त पेट्रोल, 3,000 रुपये की मुफ्त फोन कॉल्स और इसके अलावा 1800 सीसी तक गाड़ी और अर्दली या ड्राइवर तक की मराद हासिल हैं। ये पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म नहीं है तो और क्या है? पाकिस्तान के जजेस करते क्या है? हालिया जो रिपोर्ट आई है 2023 में 52,000 केसेस जो हैं अभी ज़ेर इल्तवा हैं सुप्रीम कोर्ट में, और पिछले साल ये थे 54,000, यानी 2,000 की कमी आई है। अगर एक साल में 2,000 की कमी आएगी तो ये केस 26 सालों में ख़त्म होंगे। इतने सालों में तो जिसने केस किया था वो भी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं और यही कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। पाकिस्तान के जजेस सिर्फ क्या करते हैं? तारीख देने के लिए बस। अगर सिर्फ एक ये तबका अच्छे तरीके से, सही तरीके से, ईमानदारी से, डर, खौफ और रिश्वत के बगैर काम कर लेता तो ये पाकिस्तान के हालात ना होते। जो भी कोई गैर आईनी काम होता उसको रोकते, खड़े हो जाते। अगर इनके अंदर इतना खौफ होता और ये मुसलमान होते, अल्लाह पे यकीन होता कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, डर के बगैर ये काम करते तो आज जो ये हालात हैं कभी भी नहीं हो सकते थे। इसीलिए इस्लाम में ये जो काजी का तस्वर था बहुत बड़ा मुकाम था। जो वक्त का हुक्मरान था वो भी काजी से डरता था। क्यों? काजी हक सच के, कुरान के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक फैसले करने वाले होते थे। लेकिन हमारे जो आज काजी उनकी हालत देखने, वो रिटायरमेंट से पहले ही अपने लिए मराद मांग रहे हैं, मराद ले रहे हैं। ये टोटल माना रिटायरमेंट के बाद हमें एक जज कितने में पढ़ रहा है और ये काम क्या करते हैं? सिर्फ तारीख देते हैं बस, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। असल सबसे बड़ा मसला यह है कि पाकिस्तानियों को इल्म ही नहीं है कि उनके साथ जुल्म क्या हो रहा है, कौन कौन करने वाले हैं। जब असल पहचान हो जाएगी तो उसके बाद उस बीमारी का इलाज भी हो जाएगा। तो यही मकसद था आज की वीडियो का कि आप लोगों के साथ ये मालूमात शेयर करना है कि जिनको हमने इंसाफ के लिए रखा हुआ है, जिनको हमने अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है, जो हमारे लिए काम करने वाले, हमारे टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाहें मिलती हैं, वो क्या काम कर रहे हैं वो सब के सामने, और रिटायरमेंट के बाद उनको क्या क्या मराद मिलती हैं ये भी सामने है। अल्लाह ताला पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। अपनी आंखें कान खोल के रखें, शऊर की आंख को खोलें और सियासी पार्टियों के चुंगल से आज़ाद होकर सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद सियासी पार्टी। अल्लाह हाफ़िज़।